जेठ मास की भयंकर तपती गर्मी अर्थात नौताप का समय चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए पानी से परिंदे ज्यादा से ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज शशि मां सेवा ट्रस्ट द्वारा सदर बाजार के पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे की लगाए गए तथा हनुमान नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में पंखे की व्यवस्था की गई। इसे मंदिर के अंदर बच्चों को शिक्षा देने के लिए ज्ञान केंद्र बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें बच्चों को प्रशिक्षण देने वालों की सैलरी, बच्चों के लिए स्टेशनरी आदि की जरूरत है। जो भाई यह सेवा करना चाहे वह संपर्क कर सकता है। तिजारा में सार्वजनिक श्री हनुमान बगीची दूधाधारी के प्रांगण में आज मंगलवार के दिन बढ़ती हुई नौताप की गर्मी के बीच लोगों को ठंडाई पिलाई गई। तिजारा और आसपास के क्षेत्र में 3-4 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच तिजारा की धार्मिक जनता द्वारा कहीं छबील तो कहीं प्याऊ लगाकर लोगों को ठंडा पानी पिलाकर गर्मी से राहत प्रदान की जा रही है। वहीं नगर परिषद प्रशासन द्वारा भी तिजारा नगर के गली मोहल्ला और चौराहे पर दमकल वाहन द्वारा जल छिड़काव कर लोगों को राहत प्रदान की गई है। सार्वजनिक श्री दूधाधारी हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को ठंडा व मीठे जल की व्यवस्था लोगों द्वारा की जा रही है। इसी मौके पर बगीची दूधाधारी के अध्यक्ष राम अवतार सैनी, अमित सैनी, सोनू रतन सैनी, पवन सैनी, विकास सैनी, सनी सैनी, आकाश देव, संजय सैनी, भगत सिंह व माधव शर्मा ने अपनी सेवाएं दी। खैरतल तिजारा 28 मई अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, कानून व्यवस्था, विभागीय फ्लैगशिप योजना व समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल व जन सुनवाई में प्राप्त परिवादियों के निस्तारण आदि की वर्तमान स्थिति व प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भामाशाह स्वयंसेवी संस्था की सहायता से भीषण गर्मी को देखते हुए सार्वजनिक जगह पर छाया पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को सभी चिकित्सा केंद्रों पर भीषण गर्मी लू से पीड़ित मरीज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति को बढ़ाने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सिंह यादव को दिए गए, जिससे जिले में किसी भी प्रकार के पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। और वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए अब तक जारी किए गए कार्यादेशों के तहत संचालित कार्यों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा भी प्राप्त किया गया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को विद्युत की सुचारू आपूर्ति के लिए जरूरी उपकरण की कार्यशीलता व सुरक्षा को नियमित निगरानी के माध्यम अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में आई खुशखबरी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST27 ने 2 शावकों को दिया जन्म। वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को दी बधाई। फोटो ट्रैप में 2 शावकों के साथ दिखाई गई बाघिन। टहला की हरिदासपुरा के जंगल में शावकों के साथ पानी के एनीकट पर कैमरा ट्रैप में आई फोटो। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 36। सरिस्का में अब 11 मेल टाइगर, 14 बाघिन और 11 शावक मौजूद हैं। मानव सेवा के अंतर्गत इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा जेल के कैदियों का नेत्र रोग प्रशिक्षण व निःशुल्क दवा वितरण। इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा मानव सेवा के तहत जिला कारागृह में 125 कैदियों की आंखों की जांच व प्रशिक्षण किया गया। साथ ही सभी जरूरतमंद कैदियों को मित्तल हॉस्पिटल अलवर की तरफ से निःशुल्क दवा वितरण करवाई गई। शिविर के पश्चात जरूरतमंद रोगियों के लिए नंबर वाले चश्मे का इंतजाम इनर व्हील क्लब अध्यक्ष अलवर द्वारा निःशुल्क प्रदान करवाए जाएंगे। शारदा कटारिया द्वारा सचिव ने बताया कि आज का शिविर जिला कारागृह परिसर में लगाया गया, जिसके मुख्य संयोजक गायत्री परिवार की डॉक्टर
डॉक्टर सरोज रावत थी। वैसे जेल में सरकार द्वारा अच्छे डॉक्टर्स व नर्स स्टाफ नियुक्त हैं जो बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में मित्तल हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क मधुमेह जांच व ब्लड प्रेशर जांच के साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी मरीजों की पर्चियों के साथ साथ जेल अधीक्षक को दवाएं प्रदान करवाई गई। मित्तल हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ व पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर डॉक्टर महेश जैन ने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। वहीं राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर क्षेत्र में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भागचंद गुप्ता, नेत्र सहायक अभय सिंह यादव, वाहन चालक रमन द्वारा शिविर में सहयोग प्रदान किया गया। जिला कारागृह के समस्त स्टाफ द्वारा भी शिविर में बेहतरीन सहयोग प्रदान किया गया। मित्तल हॉस्पिटल के स्टाफ ललित शर्मा, बीना, ओम प्रकाश, धर्मवीर व माइक्रो लैब के विष्णु कुमार ने शिविर में मदद की। कार्यक्रम में जिला कारागृह के जेल अधीक्षक विश्वेंद्र शर्मा, इनर ब्लिप क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, पुष्पा यादव, पूर्व अध्यक्ष नीलू जैन, विनीता यादव, मंजू इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वन्यजीव अभयारण्य सरिस्का में वाटर पॉइंट्स पर पानी की कमी से वन्य जीवों की जान को बना हुआ है खतरा। बढ़ते तापमान और मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बावजूद भी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पानी की भारी कमी चल रही है। अधिकतर वाटर पॉइंट सूखे पड़े हैं, परंतु वन विभाग इस ओर कोई सख्त कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है। वहीं वन्य प्रेमियों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के अधिक जा रहा है, वहीं इन बेजुबान वन्य जीव प्राणियों को पानी और खाद्य सामग्री नहीं मिलने से इनकी जान पर खतरा बना हुआ है। कुछ दिनों पहले वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पांडुपोल जाते समय सरिस्का को देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वन मंत्री का कार्य बाघ देखने का और उन्हें प्रणाम करने का ही रह गया है, क्योंकि मंत्री अभी तक अपने गृह जिले में आने वाले सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों व बेजुबान प्राणियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिए। मैं को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल सत्य है। मतलब कंट्रोल कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि बिल्कुल इन सबको आजाद कर दें। पहली बात तो पानी की जो है वो वास्तविक रूप से बड़ी अव्यवस्था चल रही है। जानवर, जंगली जानवर है जो बेचारे पानी के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं। मेरा वन विभाग से यही गुजारिश है कि वो जगह जगह वाटर होलों में पानी की व्यवस्था करें, जिससे वन्य जीवों को पानी मिले और वो अपना पालन कर सके। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST, SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9
8233984805 और 8233943250। हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलर कोचिंग संस्था जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT JEE नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें 11th, 12th फाउंडेशन एंड टारगेट, प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार IIT JEE या नीट की तैयारी के लिए मॉड्यूलर्स जरूर विजिट करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं 102 बच्चे जो हैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी और जो 12th वाला बैच है उसमें 104 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well qualified and dedicated doctors team is working
for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 94142. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर जिले के अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगस का टाइगर कॉलोनी निवासी एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे से शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि सूचना मिली कि टाइगर कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो युवक को कमरे में फंदे से लटका पाया। मृतक के शव को फांसी के फंदे से उतारा और शव को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी में मालूम चला है कि घटना के वक्त युवक रूपेंद्र शर्मा घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। युवक की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। युवक ने फांसी क्यों लगाई, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 28/5/24 को शाम को करीब 8 PM पर थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा दिया मुंगस का जनता कॉलोनी। इस इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसको फंदे से उतराया और जिसकी उम्र 21 साल है। नाम है रूपेंद्र शर्मा, सन ऑफ नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी टाइगर कॉलोनी मुंगस का अलवर, उम्र 21 वर्ष, जिसकी लाश मोर्चरी अलवर में रखी है। पोस्टमार्टम करा करके नतीजा मृत्यु को कोई कारण नहीं, बात पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, जांच कोई कारण नहीं पता लगा। मृतक के परिजन भी कोई कारण नहीं बता रहे कि मृत्यु किस कारण से उसने फांसी का फंदा लगाया। उम्र 21 वर्ष, शादी होगी 6 महीने। हाँ, तो परिवार के लोगों को कैसे पता लगा? परिवार के लोग, पिताजी बाहर गए हुए थे और माँ भी अपनी कोई रिश्तेदारी वगैरह में गई थी। घर पर कोई नहीं था, घर पर यह मृतक अकेला ही था। हाँ, नाम मेरा नवरत्न जैमन, ASI पुलिस थाना अरावली बिहार। प्रभारी सचिव अभिजीत शर्मा ने किया सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। अलवर प्रभारी अभिजीत शर्मा ने कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। भीषण गर्मी व हीट वेव प्रबंधन सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था, DCC व पर दवाइयों का समुचित स्टॉक सहित कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिससे वह संतुष्ट नजर आए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लड बैंक में रक्त उपलब्धता और कंप्यूटर में इन्वेंटरी चौकी आदि की व्यवस्था की। अधिकारियों ने ब्लड बैंक में संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और पारदर्शिता पूर्वक रक्त की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल कार्मिकों की उपस्थिति जांची। अभिजीत शर्मा ने कहा, उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों के साथ भी आने वाले मरीजों के लिए बेहतर छाया व पानी की व्यवस्था के लिए अलग से लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के दिशा निर्देशित किया। अलवर कल भी आपने मीटिंग की है, लगातार विजिट कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल विजिट भी है, क्या मुख्यतः लोगों की प्रॉब्लम सामने आई? इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। जैसे जो मैंने सामान्यतः जो कई मरीज हैं अलग अलग वार्ड में जाकर के देखा है, डॉक्टर से भी बात की है, तो मतलब कमोबेश ये है कि जो भी मरीज हैं उनके अटेंडेंट है, उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। वे मोटे मोटे रूप से संतुष्ट हैं जो उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जा रही है, परंतु जो कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो मैंने इनसे PMO साहब से और कलेक्टर साहब से भी बात की है। जैसे विशेष बात तो ये है कि जो
ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है डीडीसी, वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में, और जो राज्य सरकार के भी निर्देश है कि जो भी काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है और ऐसे काफ़ी जो पूरे राज्य में अधिकतर जिलों में अभी जो ओपीडी की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो उनको कैसे त्वरित इलाज मिले, तो दवाइयाँ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी ने भी अभी तक ये शिकायत नहीं की कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है या डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, परंतु यहाँ ये ज़रूर है कि ओपीडी में उतनी बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी है, जो मेरे को भी आंकड़े दिए गए हैं, मतलब उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, जैसा कि कई दूसरे जिलों में काफ़ी संख्या में ओपीडी की संख्या काफ़ी बढ़ी है पिछले 10-15 दिन में। तो हो सकता है कि उतना प्रभाव यहाँ पे गर्मी का नहीं हो, और जो मैंने निर्देश दिए उसमें ये है कि मेन तो छाया की व्यवस्था रखी जाए, जो भी मरीज आते हैं और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, और पानी की व्यवस्था भी की जाए, और कुछ जो ऑनलाइन सिस्टम वगैरह है वो इनका अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेरे इनको डायरेक्शन है, जिससे कि जो मरीज है उनके साथ जो लोग आते हैं उनको जैसे ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह के लिए बार बार नहीं आना पड़े, क्योंकि राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि जो फ़ोन नंबर देते हैं वो व्हाट्सएप या अन्य साधन के माध्यम से उनको सीधे ही रिपोर्ट चली जाती है, तो उसको भी दुरुस्त कराने के लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है अभी, विंडो जो है उनमें जो कार्मिक लगे हुए हैं वो कम है और लोग लाइन टू लाइन चलते हैं, उसमें काफ़ी परेशानी आती है। तो अपने कार्मिक भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सर ने लगातार विजिट करी है सभी हॉस्पिटल, वो एक बार उसकी मैं और समीक्षा करूंगा, जहाँ संभावना है कार्मिकों की संख्या बढ़ाने में तो वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, परंतु जैसे यहाँ ये सोनोग्राफी वगैरह करने के लिए डॉक्टर्स, वो निश्चित रूप से एक थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके समाधान के लिए मतलब जयपुर राज्य स्तर से भी आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं जयपुर एक बार बात करूंगा। अगर इनको एचआर को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कर्मचारियों के लिए संख्या के लिए इनको अगर कोई अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता है तो वो दिलवाएंगे। और जहाँ तक डॉक्टर्स का प्रश्न है, जैसे ये बताया कि सोनोग्राफी की मशीन है बट कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये आचार संहिता के बाद अगर आसपास से कहीं और से व्यवस्था हो सकती है डॉक्टर्स के लिए, तो उसके लिए जो मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा है जयपुर में, उनको भी एक बार बात करके उनके ध्यान में लाऊंगा कि इसका समाधान जल्दी हो सके। सर अलवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पानी की और गर्मी का दौर है, लोग सड़कों पर धूप में आकर के जाम लगाते हैं अपनी मांगों के लिए। सर उसके लिए क्या अभी और यहाँ मीटिंग में भी आप करेंगे? उसकी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और देखो आप जैसे कुछ समस्या तो ऐसी हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज वगैरह हैं। अब आप एक दिन में कोई ऐसा पूरा पाइप्ड नेटवर्क या ऐसा वो तो बदल नहीं सकते हो, तो लॉन्ग टर्म की एक वो परियोजना मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि वो एक प्लान बनाए, क्योंकि अब मैं एज प्रभारी सचिव मेरा पहला दौरा है, बट जब आगे हर महीने जब विजिट करेंगे तो उसके लिए अगर कोई बड़े बजट की आवश्यकता है तो विभाग के माध्यम से एस्टिमेट बना करके एक लॉन्ग टर्म समाधान निकालेंगे कि 2 साल में क्या होना चाहिए, 3 में क्या, 5 में क्या, 10 में क्या होना चाहिए, वो एक अपनी तरफ हो गया। उसके लिए जो बजट की आवश्यकता है वो राज्य सरकार से स्वीकृत भी कराएंगे, मैं सेक्रेटरी पीएचडी से बात करूंगा। बट अभी हाल फिलहाल जो ये कठिन समय चल रहा है 1 आध महीने का, ये भीषण गर्मी का, उसमें अपन व्यवस्थाओं को और अरेंजमेंट्स को कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं कि लोगों को उन संसाधनों में ज़्यादा और शीघ्र लाभ मिल सके, वो आज करते हैं। मैंने कुछ पेपर में भी पढ़ा है, कुछ कल मेरे को कुछ लोगों ने वीडियो क्लिप भी भेजे थे, तो उन व्यवस्थाओं को सुधार के लिए आज हम बैठ करके एक बार चर्चा करेंगे, तो कोशिश करेंगे जितना सुधार हो सकता है तो जिला प्रशासन और विभाग के माध्यम से हम लाएंगे। अलवर जिले में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में नए 7 पॉइंट्स पर जल्द ही यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी। अब यूआईडी की ओर से प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति मिले तो अलवर शहर की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था व जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सके। यातायात पुलिस की ओर से चिन्हित किए गए पॉइंटों में कुछ संवेदनशील पॉइंट है जहां आए दिन बड़ी दुर्घटना होती रहती है। ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम मीना ने बताया कि अलवर शहर की अभी 5-6 जगह जिनमें भवानी तोप सर्किल, एसडीएम सर्किल, बिजली घर का सर्किल, भगत सिंह सर्किल व जेल सर्किल पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है, लेकिन शहर में वाहनों का लोड बढ़ रहा है। इसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमराने लगी है। अब शहर के नए 7 पॉइंट टेल्को चौराया, नमन होटल, वैशाली नगर कट, एनईबी थाने के सामने, हनुमान सर्किल, भूगोल चौराया, डीईओ ऑफिस के सामने वाले पॉइंट्स पर भी ट्रैफिक लाइटें लगाने की जरूरत है। चिन्हित साइड पॉइंटों में से कुछ ऐसे हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक लाइट लगने से इन पॉइंटों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
कौन से रूल्स? हाँ जी, नहीं, यातायात को जो बढ़ गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पॉइंटों की आवश्यकता होती है जहाँ पर लाल बत्ती लगाने की नीड रहती है। ऐसे हमने शहर में 7 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए हैं जिसके लिए एसपी साहब को भी हमने लेटर दिया है, यूआईटी में भी लेटर दिया है। और जो 7 पॉइंट हैं उनमें से एक तो टेल्को चौराया हो गया, एक नमन होटल हो गया, एक वैशाली नगर वाला कट है वो हो गया, एक एनईबी के थाने के सामने जो कट है वो हो गया, एक हनुमान सर्किल हो गया और भूगोर चौराया डीओ ऑफिस के सामने वाला कट। ये हमने 7 मेजर पॉइंट अभी डिसाइड किए हैं, छांटे हैं और वहां पर ट्रैफिक लाइट की नीड को रखते हुए हमने यूआईटी को लेटर भी दिया। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मालाखेड़ा थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 3 माह से अंतरिम जमानत से फरार चल रहे 5,000 रुपए का इनामी आरोपी बरखेड़ा निवासी पवन चौधरी पुत्र धांधु राम जाट को अवैध देसी कट्टे सहित 315 बोर में जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। आरोपी पोक्सो कोड अलवर व एमजेएम कोड मालाखेड़ा से गिरफ्तार वारंट व मोटरसाइकिल लूट के मामले में वांछित चल रहा था। अलवर शहर के जय कॉम्प्लेक्स मार्केट के सामने रोड नंबर 2 में अज्ञात कारणों के चलते रियासती बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना दुकान मालिक व अग्निशमन विभाग को दी। तेज गर्मी के चलते ही चंद समय में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने के चलते आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी अमित बीना ने बताया कि रोड नंबर 2 स्थित आहाना रिहायशी बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर स्थित एसी के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। तुरंत मौके पर पहुंचे दुकानदार ने लगातार धुआं निकल रहा था। धुआं में तपिश होने से आग बुझाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तेज गर्मी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अग्निकांड से बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई। देखो, ये रोड नंबर 2 पे बिल्डिंग है। इसमें काफ़ी दुकानें हैं जिसमें अलग अलग आइटम्स की है, जैसे गद्दे की है, फर्नीचर की है, इलेक्ट्रिक आइटम की है। इसमें कोई टेरिस में आग लगी थी। टेरिस में कोई इन्होंने गोदाम टाइप में बना रखा है जिसमें एसी रखे हुए बताए गए हैं। तो एसी में आग लगी है जिसको बुझाने में काफ़ी दिक्कत आई है क्योंकि स्टेयर केस एक ही और स्टेयर केस भी पूरा ब्लॉक कर रखे हैं। इन्होंने गद्दे रख रखे हैं, रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए। तो बड़ी मुश्किलों से आग पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया है। तो फायर ब्रिगेड तो सुरक्षा के हिसाब से 3 मंगा ली थी, कोई ज़्यादा बड़ी हो जाए घटना तो मगर अभी एक ही फायर ब्रिगेड से कंट्रोल किया जा रहा है। कारण अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया है। जिस तरह फायर एनओसी नहीं है इसको देखते हुए क्या कार्रवाई? अभी हमारा चल रहा है, जिन ये तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले हॉस्पिटलों को चेक कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई इंसिडेंट ना हो। तो सबसे पहले हॉस्पिटलों को चेक करें। इसके बाद में हम बड़े बड़े मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, सिनेमा हो, इनको चेक करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी रूटीन जारी रहेगी।